हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम फिर हाजिर हुए हैं आपके पसंदीदा नोवेल जादू चल गया के पार्ट नंबर 4 को लेकर। अब जल्दी से वीडियो कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अब बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। किरण उठो बेटा, 8 बज गए हैं। अली भी कब से बैठा हुआ है। तहमीना के जगाने पर हड़बड़ा कर उठ बैठी। अली भाई आए हैं, सब ठीक तो है? उसे परेशानी से पूछा। हाँ सब ठीक है, तुमने कॉलेज नहीं जाना, तुम्हें लेने आया है। उनकी बात पर वो रिलैक्स होकर बैठ गई। आप चले, मैं आती हूँ। वो काहिली से उठी। जब वो फ्रेश होकर आई तो अली आराम से टीवी देख रहा था। उसको यूं घर वाले हुलिये में देखकर हैरान होकर बोला, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? वो नहीं, मैं सर हिलाती हुई उसके सामने बैठ गई। तुम्हारी तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ, रात को देर से सोई थी इसलिए। वो अली का इशारा समझ गई थी। कॉलेज क्यों नहीं जाना? पेपर्स करीब हैं इसलिए अब हम फ्री हैं। अंकल कैसे हैं? काफ़ी बेहतर हैं, मैं चलता हूँ। ओके आंटी, मैं जा रहा हूँ। अली के जाने के बाद वो किताबें लेकर बैठ गई। 2 बजे करीब वो जमाल अहमद के घर पर थी। सबसे पहले उसकी नज़र अहद भाई और अली पर पड़ी, जो रिलैक्स मूड में बैठे रेसलिंग देख रहे थे। वाह भाई, यहाँ तो मज़े हो रहे हैं। किरण की आवाज़ पर दोनों ने उसकी तरफ देखा तो सबसे पहले अली दौड़कर उसकी तरफ आया। उसके हाथ में पकड़ी चावलों की डिश ले ली। आहा, जीती रहो, सदा सुहागन रहो। हम सब भूखे बैठे थे। अली ने किरण के सर पर हाथ फेर कर कहा। अहद ने पीछे से आकर डिश अली के हाथों से उचक ली। भाई पहले मैं लूँगा। अली, मैं बड़ा हूँ, पहले मैं लूँगा। अहद ने चावलों में से बोटी निकालते हुए कहा। इससे पहले वो चावलों पर टूट पड़ते, किरण ने डिश अहद के हाथों से ले ली। परवीन सुबह से नहीं आई और अम्मी की तबीयत ख़राब थी। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। अली ने मुंह बिसूर कर कहा तो उसकी हंसी निकल गई। सीढ़ियों से उतरता मुर्तजा ने हंसी की आवाज़ सुनी तो उसने आवाज़ की तरफ देखा, जहां किरण अहद और अली से उलझ रही थी। किरण ने डिश टेबल पर रखी और किचन से प्लेटें और चम्मच ले आई। अहद और अली चावलों पर टूट पड़े। मुर्तजा कब से खड़ा उन्हें यूं देख रहा था। वो जब बाहर जाने लगा तो अली ने उसे आवाज़ दी, भाई खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है, कहता वो निकल गया। अभी थोड़ी देर पहले तो भूख की वजह से परवीन को कोस रहे थे। अली ने सर झटक कर कहा। अली की बात पर किरण ने दरवाजे की तरफ देखा। भूख तो होगी, लेकिन मेरी मौजूदगी उनके लिए तकलीफ दे है। किरण सोचकर रह गई। कोरमा तैयारी पर था। उसने आंच धीमी की और बाहर आ गई। नींद से उसकी आंखें बंद हो रही थी। कल रात भी वो सिर्फ 3 घंटे सोई थी और अब सुबह से मसरूफ़ थी। अभी उसने आंटी और अंकल को सूप बनाकर दिया था। अहद अली उसका आधा दिमाग चाट चुके थे। उसने बड़ी मुश्किल से उन्हें बाहर भेजा था। अचानक लाइट चली गई तो उसने चौंक कर देखा। वो सोफे के करीब खड़ी थी, वहीं बैठ गई। खामोशी और अंधेरे की वजह से नींद पूरी तरह उस पर हावी होने लगी थी। कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। जिस वक्त वो घर में दाखिल हुआ हर तरफ अंधेरा था। अंधेरा हर चीज़ को निगल चुका था। उसने अंदाजे से कोट सोफे पर फेंका और गिरने वाले अंदाज में सोफे पर बैठ गया। अभी वहाँ वो बैठा ही था कि कोई नरम सी चीज़ उसके हाथों से टकराई। पकड़ने पर पता चला था वो हाथ है। वो एकदम सीधा होकर बैठ गया। इससे पहले कि वो उठकर कैंडल लाता कमरा एकदम रोशनी से नहा गया। ज्यों ही उसने गर्दन घुमाकर देखा वो अपनी जगह साकित रह गया। वो किरण थी। वो उसके इतने करीब थी कि वो महसूस कर सकता था। उसने पहली बार उसे इतने करीब देखा था। कमरे की रोशनी से ज़्यादा उसके चेहरे की रोशनी महसूस हो रही थी। उसके हुस्न की किरणें आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी लपेट में ले रही थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन अपनी बंद आंखों से उसने उसे फतेह कर लिया था। उसने कहीं पढ़ा था, सोई हुई औरत बहुत पुरकशिश होती है। एक बंद किताब को तो उसने अभी पढ़ा ही नहीं था। वो कोशिश के बावजूद अपनी नज़रें उस पर से हटा नहीं पा रहा था। सिर्फ एक लम्हे का खेल था और इस लम्हे में वो सब हार चुका था। उसका हाथ अब तक मुर्तजा के हाथ में था। अरे बच्चों, कहाँ हो तुम लोग? शाहिदा की आवाज़ पर वो हाल में लौट आया, लेकिन कोशिश के बावजूद उठ नहीं पा रहा था। उसने किरण का हाथ छोड़ दिया। कदमों की आवाज़ करीब आ रही थी। वो जल्दी से उठा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वो जल्द से जल्द अपने कमरे में जाना चाहता था। अरे मुर्तजा, शाहिदा ने मुस्कुराकर उसे देखा, फिर एकदम चौंक गई। बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? उन्होंने मुर्तजा का माथा छुआ। जी मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी आता हूँ। वो जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ गया। कमरे में आकर वो बेड पर लेट गया।
उसे अपनी कैफियत समझ में नहीं आ रही थी। आज से पहले उसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था। लड़कियां उसके लिए कोई नई चीज़ नहीं थी। कई लड़कियों से उसकी दोस्ती थी। रमसा उसके इतने करीब थी, वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसने कभी उसके लिए ये सब महसूस नहीं किया था जो वो किरण के लिए महसूस कर रहा था। नहीं, ये सिर्फ एक कमज़ोर लम्हा था बस। मुझे कैसे मोहब्बत हो सकती है, और वो भी किरण से? मैं तो उसे नापसंद करता हूँ। मुर्तज़ा ने कमरे में चक्कर लगाते हुए खुद को जताया। अरे किरण, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? उसे यूँ लेटा देखकर शाहिदा ने उसके सर पर हाथ रखकर पूछा तो उसने बड़ी मुश्किल से आँख खोली। नींद का हमला इतना शदीद था कि उसका दिल चाह रहा था कि कोई उसे ना जगाए, लेकिन उसे उठना तो था। तभी उसे याद आया कि कौरमा तो वो चूल्हे पर रख कर आई थी। एकदम भागकर किचन में आ गई। शुक्र था वो ठीक था। अब वो रायता बनाने लगी कि शाहिदा भी आ गई। बेटा, हमारी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ़ हो रही है। सुबह से तुम काम में लगी हो। आंटी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं आपकी बेटी नहीं क्या? आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? किरण की बात पर बेइख्तियार शाहिदा ने उसका मुंह चूम लिया। जाओ मुंह धोकर आओ। नहीं आंटी, अब मैं घर जाकर सोऊंगी। नहीं, थोड़ी ऐसे ही थोड़ी तुम चली जाओगी। अब खाना खाकर जाना। शाहिदा ने ज़बरदस्ती उसे बाथरूम में भेजा। वो काफ़ी देर तक मुंह पर पानी डालती रही ताकि नींद भाग जाए। टॉवल से मुंह साफ करके उसने अपना चेहरा शीशे में देखा तो वो अपना चेहरा खुद उसे बहुत अच्छा लगा। तो उसने मुस्कुराकर खुद को अपने सर पर एक चपत लगाई। आह, खाना बन गया, अली ने अंदर आकर बच्चों के अंदाज में कहा। तो शाहिदा मुस्कुरा दी। अली भी कुर्सी पर बैठ गया। अली, जाओ मुर्तज़ा को बुला लाओ, अम्मी ने कहा। उसी वक्त मुर्तज़ा आ गया और किरण के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसे बैठता देखकर वो सटपटा गई। जमाल अहमद ने एक नज़र दोनों को देखा। क्या मुकम्मल फैमिली थी। या अल्लाह, तू रहीम है, जो तू चाहे तो मेरा ये ख्वाब, मेरी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। इन दोनों को एक कर दे। जमाल यह लिख, आज खाना किरण ने बनाया है। बीवी की आवाज़ पर वो चौंके और नज़रें उन दोनों पर से हटा लीं। खाने के दौरान आंटी अंकल मुसलसल खाने की तारीफ़ करते रहे और किरण मुस्कुराती रही। अचानक उसकी नज़र मुर्तज़ा पर पड़ी तो वो उसे ही देख रहा था। उसने फ़ौरन नज़रें हटा लीं, लेकिन नज़रें क्या मिली, दिल ने पूरी रफ्तार से धड़कना शुरू कर दिया। उसने जल्दी से पानी का गिलास मुँह से लगाया। कहाँ तो मुर्तज़ा एक नज़र उसे गवारा नहीं करता था, और कहाँ मुसलसल 15 मिनट से वो उसकी नज़रें खुद पर महसूस कर रही थी। उससे खाना दूभर हो गया। उसने सर उठाया ही नहीं। खाना ख़त्म होते ही उसने जाने की जल्दी मचा दी। किरण, थोड़ी देर तो बैठो, अभी आइसक्रीम मंगवाता हूँ। जमाल साहब ने उसकी पसंदीदा चीज़ का नाम लिया। नहीं अंकल, अब मुझे घर जाना है। उसका अंदाज़ देखकर वो भी चुप हो गए। घर आकर वो सीधा कमरे में आ गई, लाइट ऑफ करके लेट गई। आज मुर्तज़ा की आंखों में उसने जो महसूस किया था उसने उसे बौखला कर रख दिया था। गुस्सा नहीं, नफ़रत नहीं, वो खुद ही सवाल जवाब करने लगी। मोहब्बत नहीं। वो एकदम उठकर बैठ गई। नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसने नहीं में सर हिला दिया। लेकिन ऐसा हो भी सकता है। उसके अंदर से आवाज़ आई तो वो फिर लेट गई। प्लीज़ अल्लाह मियाँ, मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला है। ऐसी कोई चीज़ जो मेरी नहीं, मुझे उसके वहम में मुब्तला न कर। वो काफ़ी देर तक अल्लाह से दुआ करती रही। फिर कब उसे नींद आ गई पता नहीं चला। उसे सड़कों पर गाड़ी दौड़ाते हुए 1 घंटा हो गया था, लेकिन बेचैनी थी कि बढ़ती ही जा रही थी। वो जितना उस चेहरे को झटकना चाह रहा था, वो बार बार उसके सामने आ रहा था। उसने तंग आकर गाड़ी एक साइड पर रोक दी और आंखें बंद करके सीट की बैक से टिका दिया। आंखें बंद करते ही वो बंद आंखें वाला चेहरा फिर नज़र आने लगा। उसने झट से आंखें खोल दी तो आंखें फिर नज़र आने लगीं जो हैरत से उसे देख रही थी। उसे खाने की तलब नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्या चीज़ उसे खींचकर वहाँ ले आई। खाने के दौरान भी उसने बहुत कोशिश की कि वो उसे देखे, लेकिन नज़रें बार बार उसके चेहरे पर जा ठहरती थी। अब भी वो बंद आँखों को भूल नहीं पा रहा था कि उसने खुली आँखों का जादू कर दिया था। उसने थककर अपना सर स्टीयरिंग पर ज़ोर से मारा, तभी उसका मोबाइल बजा था। स्क्रीन पर घर का नंबर था। बटन ऑन करते ही शाहिदा की आवाज़ आई। मुर्तज़ा बेटा, कहाँ हो तुम? सब परेशान हो रहे हैं। बस मामा, मैं घर ही आ रहा हूँ, उसने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। आज तकरीबन 3 दिन हो गए थे उसकी कैफियत
थी, अजीब सी बेकली थी। ऑफिस के सिलसिले में उसे 2 हफ्तों के लिए अमेरिका जाना था। आज उसकी फ़्लाइट थी। वो यहाँ से जाना नहीं चाहता था। वो समझना चाहता था कि ये सिर्फ एक कैफियत है या वाकई वो किरण की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है। शाहिदा ने उसके कमरे में झांका तो वो पैकिंग कर रहा था। बेटा, इतनी अचानक तुम्हारा प्रोग्राम कैसे बन गया? शाहिदा उसके अचानक जाने पर हैरान थी। मामा, ऑफिस का काम है, 2 हफ्ते तक आ जाऊंगा। मुर्तजा, कहीं तुम डैडी से नाराज़ होकर तो नहीं जा रहे? शाहिदा ने परेशान होकर पूछा कि वो देख रही थी जमाल अहमद मुर्तजा से बात नहीं कर रहे थे। नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो माँ के गले लग गया। मामा, परेशानी की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। उसने बैग की जिप बंद करके उसे उठाया। अच्छा, चलता हूँ, सदा सलामत रहो। उन्होंने उसका माथा चूम लिया तो वो बाहर निकल गया। अहद ने उससे बैग ले लिया। वही उसे एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था। तुम चलो, मैं डैडी से मिल लूँ, मुर्तजा कहकर डैडी के कमरे की तरफ बढ़ गया। वो कमरे में लेटे हुए थे, उनकी आंखें बंद थीं। डैडी, मैं जा रहा हूँ, जल्दी ही आ जाऊँगा। वो कुछ देर खड़ा उन्हें देखता रहा, लेकिन जमाल अहमद ने आंखें नहीं खोलीं तो उसने खुद से दुख से सर झुका लिया। अच्छा डैडी, चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, ये कहकर वो मुड़ गया। उसे अमेरिका आए हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था, लेकिन वो बेकली नहीं गई थी। यहाँ तो वो और याद आने लगी थी। कभी वो आंखें बंद तो कभी वो खुली आंखें। फिर वो हंसी, एक नज़र से निकलता तो दूसरी सामने आ जाती। मुसलसल सोचने के बाद उसकी सेहत ख़राब होने लगी थी। डैडी, मैंने आपको दुख पहुंचाया, आपका मान तोड़ा, मुझे उसकी सज़ा मिल रही है। देखो डैडी, मुझे सज़ा मिल रही है। उसने सर उठाकर छत की तरफ देखा। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे थे। मैंने किरण को दुख दिया, अजियत दी। आज मैं उस दुख की अजियत से गुजर रहा हूँ। मुझे आप दोनों का दिल दुखाने की सज़ा मिल रही है। जिससे मैं नफ़रत करता था, उससे मैं मोहब्बत करने लगा हूँ। क्यों? वो चीख उठा। मैं नफ़रत करता हूँ किरण, नफ़रत, सुना तुमने? वो चीख कर बोलने लगा। तभी उसके कानों में वही हंसी गूंजी जो उसे लगा किरण उस पर हंस रही है। वो एकदम खड़ा हो गया, लेकिन अचानक उसे हर चीज़ घूमती हुई महसूस होने लगी। हर तरफ अंधेरा छा गया। उसे होश आया तो अजहर और सुहेल उसके करीब बैठे फिक्रमंदी से उसे देख रहे थे। वो एकदम उठकर बैठ गए। मुर्तजा, क्या हुआ था तुम्हें? अजहर ने पूछा तो खाली नज़रों से उसे देखने लगा। मुर्तजा, तुम ठीक तो हो? सुहेल ने उसका हाथ हिलाया। हाँ, मैं ठीक हूँ। सुहेल, प्लीज़ मेरी कल की सीट कंफर्म करा दो। लेकिन यार, अभी 2 दिन और हैं। साजिद ने हैरत से उसे देखा। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन काम ख़त्म हो चुका है और छुट्टियाँ मनाने का मेरा कोई मूड नहीं है। वो उठकर वॉशरूम में चला गया। तमाम कुलीग हैरान परेशान थे। जब वो घर में दाखिल हुआ तो सारा लाउंज खाली था। रात के 8 बज रहे थे। अहद और अली को इस वक्त घर होना चाहिए था। तभी उसने बैग रखा था, तभी अली आ गया और उसे देखकर चीख पड़ा, भाई आप कब आए? फ़ौरन गले लग गया, लेकिन जल्दी ही अलग होकर उसे देखने लगा। भाई, आपको क्या हुआ है? आपकी तबीयत ठीक है? अली ने परेशानी से पूछा तो वो मुस्कुरा दिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुर्तजा ने उसके चपत लगाई। मामा और डैडी कहाँ हैं? तो अली ने एक नज़र उसे देखा और मामा को आवाज़ देने लगा। वो सोफे पर बैठ गया। अरे बेटा मुर्तजा, अचानक तुमने आने की इत्तला भी नहीं दी और ना ही इतने दिन फ़ोन किया। शाहिदा वहीं से शुरू हो गई तो वह मुस्कुराकर खड़ा हो गए। शाहिदा जो उसे और डांटने का इरादा रखती थी वो चुप कर गई। क्या हुआ है तुम्हें? शाहिदा ने बेटे का चेहरा चूम लिया। जमाल अहमद को धचका सा लगा। वो मुर्तजा लग ही नहीं रहा था, इतना कमज़ोर और परेशान हाल। उन्हें उसकी हालत देखकर बहुत तकलीफ़ हुई थी। वो बेख्तियार उसकी तरफ बढ़े और गले लगा लिया। मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सिर्फ क्लाइमेट की तब्दीली की वजह से ऐसा हुआ है और कोई बात नहीं। उसने रोती हुई माँ के साथ लगाकर तसल्ली दी। फिर अचानक उसकी नज़र सामने खड़े परेशान हाल डैडी पर पड़ी। वो उनके गले लगते ही उनकी आंखों में पानी भर आया। डैडी, मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपको हर्ट किया। तो जमाल अहमद साहब ने उसे खुद के करीब कर लिया। फिर बोले, मैं तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं डैडी, वो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। उसने नज़रें झुकाकर कहा। शाहिदा ने दोनों बाप बेटों को नॉर्मल अंदाज में बात करते देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अरे भाई, अहद ने मुर्तजा को देखकर दूर से ही चिल्लाना शुरू कर दिया और करीब आकर हैरत से उसका चेहरा देखने लगा। इससे पहले कि वो कुछ कहता, मुर्तजा बोल पड़ा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ मत कहना। तो अहद चुप हो गया। तुम्हारे लिए खाना लगाऊं? वो सबसे मिलकर अपने कमरे में आ गया। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का ये जादू चल गया का पार्ट नंबर 4?
और उम्मीद है आपको ये पार्ट भी पसंद आएगा। अगला पार्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देंगे। जब तक के लिए अलविदा।